वही पद्मश्री सम्मान प्राप्त ओलंपियन तीरंदाज हरविंदर सिंह आज अपने शहर चीका पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। साथ ही पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने समर्थकों के साथ भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया। हरविंदर ने बताया कि गरीबी और विकलांगता के बावजूद उन्होंने मेहनत से यह मुकाम हासिल किया। एशियन गेम्स से पहले मां के निधन के बावजूद उन्होंने भारत मां का मान रखने की ठानी और गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गाने बजते वक्त तिरंगा देखकर गर्व महसूस होता है। इस सफलता का श्रेय उन्होंने परिवार, कोच और कुलवंत बाजीगर को दिया। देखिए, सरदार हरविंदर सिंह जी ने जो हमारे गुला चीका का मान सम्मान बढ़ाया है, इससे हमारे प्रदेश का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ता है। क्योंकि एक ओलंपिक में खेल के जीत के आना, इस बच्चे की हिम्मत इतनी थी कि मैं इस बात को मैं क्या कहूँ कि जो जिनके अंदर जुनून होता है, जिन्होंने अपने समाज के लिए कुछ करना है। क्योंकि एक लाइन में मैं बात पूरी करूं, गरीब या आम परिवार में घर जन्म लेना, गरीब के घर जन्म लेना भी कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में पाप है। हिम्मत करे तो हिम्मत करके कितना आगे बढ़ रहा है हमारा भाई। तो इसने जब 2017 में ये चाइना में खेल के आया तो उस टाइम 7वां नंबर प्राप्त किया, बड़ी खुशी हुई। 2018 में इंडोनेशिया गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, उस वक्त कितनी खुशी हुई। सरकार द्वारा भी 3 करोड़ रुपए दिए गए, 30 लाख रुपए। बहुत खुशी हो रही है जी। और जर्नी भी एज ए स्पोर्ट पर्सन मैं कहूँ तो काफ़ी उतार चढ़ाव रहते ही हैं, लेकिन सारा कुछ जो पूरे इलाके की जो गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ साथ सारा कुछ अच्छा हो जाता है। जैसे लगातार खेलता रहूँ मैं स्पोर्ट की वजह से, मेडल जीतता रहूँ और मुझे एज ए रिवार्ड मुझे अवार्ड भी मिल रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। सर्कमस्टेंसेस की बात की जाए, किस तरह के सर्कमस्टेंसेस से आपको जूझना पड़ा और यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन परिस्थितियों का सामना? जी देखिए, सर्कमस्टांसेस जैसे एक खिलाड़ी के तौर पर सबसे पहले जो चीज़ें आड़े आती हैं वो फाइनेंस। तो शुरू में काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन मैंने नेशनल मेडल जीते थे, तो हरियाणा सरकार से मुझे उन मेडल्स के जो कैश अवार्ड मिला, तो उससे मैंने आगे स्पोर्ट्स में मैंने अच्छा इक्विपमेंट खरीदा। तो उसके बाद लगातार मेडल आते रहे, देश के लिए खेलता रहा। और अगर मैं बात करूँ तो जैसे कोविड के टाइम सारा कुछ लॉकडाउन था, तो खेतों में भी प्रैक्टिस की कुछ टाइम तक, और बीच में और भी उतार चढ़ाव रहते हैं। जैसे एशियन गेम्स में जाना था, उससे जस्ट कुछ दिन पहले मेरी माता जी का इस दुनिया से चले जाना।